सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑन कंपटीशन स्टडी में। तो आज हम लोग याद करेंगे विश्व का शहर कौन सा किस नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे जो कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है यहाँ पे काहिरा, जो कि ये मिस्र की राजधानी है और नील नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी है, ये अराकाओ नदी किनारे है। खार्तूम सूडान की राजधानी नील नदी के किनारे है। नेक्स्ट है मॉस्को, मॉस्को ये मोस्कावा नदी के किनारे है। तो यहाँ पे काहिरा, काहिरा से वॉइस निकल रही हीरा, हीरा से आप याद रखेंगे हीरो। और नील नदी, नील नदी यानी नील, तो यहाँ पे आप किस प्रकार से इसे याद रखेंगे, काहिरा से वॉइस आ रही है हीरा और नील नदी से आप याद रखेंगे नील। यानी तुम पढ़ाई में चाहे जितना भी नील हो, यानी पढ़ाई में आप तुम चाहे जितना भी नील हो, तुम अपनी माँ की नज़रों में क्या, आपकी अपनी माँ की नज़रों में हीरो जैसे बने रहते हो। आप पढ़ाई में चाहे जितने भी नील हो, लेकिन अपनी माँ के नज़रों में आप हीरो के जैसे दिखते हो। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हीरो यानी नदी। मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, ये नील नदी किनारे है। नेक्स्ट है टोक्यो, टोक्यो ये जापान की राजधानी है और अराकाओ नदी के किनारे है। तो इसे किस प्रकार से आप तैयार करेंगे, टोक्यो ये अराकाओ नदी, यानी अरे काओ काओ मत करो, अरे काओ काओ मत करो, क्यों, क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग टोकेंगे। अरे काओ काओ मत करो, लोग टोकेंगे। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, अरा काओ से आप याद रखेंगे कि अरे काओ काओ मत करो, लोग टोकेंगे, यानी टोक्यो, टोक्यो से आप याद रखेंगे लोग टोकेंगे। तो आप याद रख सकते हैं कि टोक्यो ये जापान की राजधानी है और अराकाओ नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है खार्तूम, जो कि ये सूडान की राजधानी है और नील नदी के किनारे है। खार्तूम यानी खैर नहीं है तुम्हारी, खार्तूम से याद रखेंगे खैर नहीं है तुम्हारी, क्यों, क्योंकि तुम पढ़ाई में बिल्कुल नील हो। अभी मैंने बताया नील नदी से आप याद रखेंगे कि बिल्कुल तुम पढ़ाई में नील हो। तो क्या है, खैर नहीं है तुम्हारी, क्यों, क्योंकि तुम पढ़ाई में बिल्कुल नील हो। तो आप खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है, ये नील नदी के किनारे है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मॉस्को, मॉस्को यहाँ पे ये मोस्कावा नदी के किनारे है, आप इससे रिलेटेड है, आप याद रख सकते हैं मॉस्को मोस्कावा नदी। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट है कराची, कराची सिंधी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे है पेरिस, जो कि यहाँ पे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन, बर्लिन की यहाँ पे देखें तो ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है रोम, रोम ये टाइबर नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, कराची, कराची से आप याद रखेंगे कैंची, कैंची जो टेलर साहब होते हैं वो कैंची किस प्रकार से चलाते हैं, सिंधी नदी से आप याद रखेंगे, यानी सीधी, कैंची सीधी चलाते हैं, क्यों, क्योंकि यदि आप टेढ़ी मेढ़ी चला देंगे, टेलर साहब क्या करते हैं, कैंची बिल्कुल सीधी चलाते हैं, क्यों, क्योंकि यदि टेढ़ी मेढ़ी चला देंगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा। तो आप जैसे ही आपसे पूछा जाए कराची किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पे आप याद रखें कराची यानी कैंची टेलर साहब सीधी चलाती हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे सिंधी नदी के किनारे है, आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रांस, फ्रांस की जो राजधानी ये पेरिस है, ये सीन नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, पेरिस, पेरिस यानी टेरिस, टेरिस ही आप याद रखेंगे पेरिस से। और सीन, तो यदि आपको प्रकृति सीन, प्रकृति का नज़ारा यानी आपको सीन देखनी है तो यहाँ से आपको अच्छी नहीं दिखेगी, आपको टेरिस पे जाना होगा। टेरिस से क्या होगा, सीन बिल्कुल अच्छी दिखाई देगी। तो यदि आपको प्रकृति का नज़ारा लेना है तो आप टेरिस पे चले जाओ, वहाँ से सीन अच्छी दिखाई देगी। तो पेरिस ये याद रखेंगे सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है बर्लिन, बर्लिन से याद रखेंगे बर्लिन, बर्लिन यानी बर्लिन यह है स्प्री नदी के किनारे। तो इसे आप किस प्रकार से तैयार रखेंगे, बर्लिन यानी कोई चीज़ बढ़ना यानी जलना, आप लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ बढ़ गई यानी जल गई। तो बर्लिन यानी जब कोई चीज़ जल रही होती है यानी बढ़ रही होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप स्प्रे करते हैं, यानी जल का स्प्रे करते हैं, आप पानी का स्प्रे करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, वो आग जो जलती है वो बुझ जाती है। तो आप क्या करते हैं, जब कोई चीज़ जलती है तो आप क्या करते हैं, उसमें पानी
का स्प्रे करते हैं। तो बर्लिन यानी बर्लिन स्प्रे नदी के किनारे है। नेक्स्ट है रोम, जो कि ये इटली की राजधानी है। ये देखें तो ये टाइबर नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, टाइबर, टाइबर से याद रखेंगे टाइगर। टाइगर को देखते ही आप क्या करते हैं, आपके रोम रोम कब जाते हैं, यानी टाइगर, टाइबर से आप याद रखेंगे कि टाइगर, टाइगर को देखते ही आपके क्या होते हैं, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि आप रोम रोम हो जाते हैं, बिल्कुल। तो टाइगर, टाइगर याद रखेंगे, टाइगर से आप क्या करते हैं, आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो रोम कब जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि टाइबर जो ये है, टाइबर नदी, रोम, रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है बगदाद। बगदाद की बात करें तो ये टाइग्रिस नदी के किनारे है। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो ये राइन नदी के किनारे है। लंदन, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है और ये ला प्लाटा नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से तैयार रखेंगे, बगदाद, बगदाद से आपको पीछे से देखें तो आपकी वॉइस निकल रही बगदाद, यानी दाग, दाद से आप याद रखेंगे दाद, यानी किसी भी चीज के यदि दाग लग जाते तो वो क्या करते, धुल देते तो छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइग्रिस, ग्रीस, पीछे यहाँ पे वॉइस देखें तो ग्रीस, जो ग्रीस होती है उसके यदि कपड़े में दाग पड़ गए तो आप चाहे जितना धुल लो उसके दाग नहीं छूटते हैं। तो आप याद रखेंगे बगदाद, यानी जो ग्रीस होती है उसके दाग जो होते हैं कभी छूटते नहीं है, चाहे आप जितना धुल लो। तो आप याद रखेंगे बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे है। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी या राइन नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से तैयार रखेंगे, जर्मनी। तो यहाँ पे ये है बॉन, बॉन ये जर्मनी, और यहाँ पे ये है राइन नदी के किनारे। तो यहाँ पे इसे किस प्रकार से आप तैयार रखें, बॉन, यानी कोई चीज़ जैसे बोई जाती है तो राइन, राइन से आप याद रखेंगे राई, यानी सरसों, सरसों क्या किए जाते हैं, वो बोए जाते हैं, यानी आप याद रखेंगे बॉन। जर्मनी जो है ये राइन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है लंदन। लंदन की बात करें तो ये टेम्स नदी के किनारे है और ये सिंपल है, आप याद रख सकते हैं, आपको मालूम है कि लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है और ये ला प्लाटा नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से तैयार करेंगे, यहाँ पे आप इसे याद करेंगे ब्यूनस आयर्स यानी ला प्लाटा, ला प्लाटा से याद रखेंगे कि आप चाटा, चाटा, जब आपको यहाँ पे स्कूल में या कहीं पे आपको क्या करते हैं, आपके सर जब आपके चाटा मारते हैं गाल पर, चाटा, चाटा, तो आप क्या करते हैं, आई सर, आई सर, बस सर, बस सर, इस प्रकार से आप करते हैं ना। जब आपके चाटा पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, आई सर, आई सर। तो यहाँ पे याद रखेंगे ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना की राजधानी है और ये ला प्लाटा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं वाशिंगटन, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। और यहाँ पे चटगांव, चटगांव मयाड़ी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है सिडनी, जो ये डार्लिंग नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, न्यूयॉर्क, हडसन यानी हद, हद, न्यूयॉर्क से आप याद रखेंगे, हडसन से आप याद रखेंगे हद, हड जो ये लिखा है यानी हद, सन यानी आपका बेटा बहुत ही हद कर दी है, क्योंकि वो उसे क्या चाहिए, उसे रोज रोज न्यू, उसे रोज रोज न्यू कपड़े चाहिए। उसने आपका सन जो है उसने हद कर दी है, उसे रोज रोज न्यू न्यू कपड़े चाहिए। तो आप याद रखेंगे हडसन, ये जो है हडसन नदी, ये न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं वाशिंगटन। वाशिंगटन की बात करें पोटोमैक नदी किनारे है। वाशिंगटन से वॉइस आ रही है ओस, ओस, इस प्रकार से वॉइस आ रही है। और यहाँ पे पोटोमैक, पोटोमैक से यानी पोटली, पोटोमैक से आप याद रखेंगे पोटली, यानी कोई कपड़े की बंधी पोटली है और आप उसे क्या कहते हैं, उसे वॉश करने हैं, कपड़ों को क्या करना है, वॉश करने हैं। वो पोटली बंधी हुई रखी है, उसको मुझे वॉश करने हैं, कपड़ों की पोटली को। तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार से याद रखेंगे, वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे है। नेक्स्ट है चटगांव। चटगांव मयाड़ी नदी के किनारे है। मयाड़ी यानी मैया, मयाड़ी से आप याद रखेंगे मैया।
मैया यानी मैया कहाँ गई हैं, तो चटगांव। यानी मैया जो होती हैं उनको क्या है, उनको शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो क्या होती चटगांव यानी चट से तुरंत से वो क्या है, वो गांव में पहुंच गई। उनको शहर में चाहे जितनी बार आप लेकर के जाओ, उनको शहर में बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। वो क्या करती हैं, चट से वो गाँव में ही पहुँच आती हैं। तो आप याद रखेंगे मयाड़ी यानी मैया जी वो शहर में नहीं रहती हैं, उन्हें आप गाँव में अच्छा लगता है, वो चट से गाँव में चली जाती हैं। तो चटगांव मयाड़ी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है सिडनी। सिडनी की बात करें तो यह डार्लिंग नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सिडनी यानी जो आपकी डार्लिंग है वो क्या है, बिल्कुल सड़ी सी। सिडनी से याद रखेंगे बिल्कुल सड़ी सी है। क्यों वो पैसे बहुत वेस्ट कराती है, वो तुम्हारी डार्लिंग है वो बिल्कुल सड़ी सी है, वो बहुत पैसे वेस्ट कराती है। दोस्तों प्लीज डोंट मिस, सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए ऐसी ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वियना। वियना की बात करें, जो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और यहाँ पे देखते हैं बेलग्रेड, जो कि ये सर्बिया की राजधानी है और ये डेन्यूब नदी के किनारे है। नेक्स्ट यहाँ पे है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, डेन्यूब से यानी डायना, डेन्यूब से याद आप रखेंगे डायना। डायना जो होते हैं बिल्कुल उज्जड़ सी यानी बिल्कुल उज्जड़ सी वियना जगह में रहेंगे। क्योंकि डायना इधर उधर नहीं रहते, वो जंगल में ही बिल्कुल उज्जड़ जगह जो होती है वियना टाइप की, वो वहीं रहते हैं। डायना जो होते हैं वो बिल्कुल उज्जड़ जगह यानी वियना जगह में ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। और यहाँ पे बेलग्रेड, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे, ये जो डेन्यूब नदी के किनारे हैं, ये तीन यहाँ पे वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जगह इकट्ठे लिख दिए हैं और आप इन्हें तैयार कर लेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तीनों के तीनों डेन्यूब नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पे बेलग्रेड से आप किस प्रकार से याद रखेंगे, यानी बंदा कहता है अरे भाई तू डरता क्यों है। बेलग्रेड डेन्यूब यानी अरे भाई तू डरता क्यों है। तो वो कहता है यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेन्यूब से आपने क्या यहाँ पे याद रखा है, डायना। डायना रहते हैं तो बंदा क्या कहता है, अरे डायना रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप डरते क्यों हो। तो वो कहता है अरे भाई डरना नहीं है तुम्हें, क्या मैं इन्हें क्या करूँगा, इन्हें बेल से बांध दूंगा, आप डर क्यों रहे हो, मैं इन्हें बेल से बांध दूंगा। तो वो बंदा कहता है अरे भाई तुम तो ग्रेट से याद रखेंगे, ग्रेट मीन्स महान होता है। तो आप ग्रेट से याद रखेंगे कि वो कहता है अरे भाई तुम तो बड़े महान हो, तुम इसे बेल से बांध दोगे डायना को। वो कहता है हाँ इसे हम बेल से बांध देंगे, आप डर क्यों रहे हो। तो इस प्रकार से आप तैयार कर लेंगे। बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी के किनारे है और बुडापेस्ट ये हंगरी नदी के किनारे है। और यहाँ पे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो ट्रिक बताई, उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे चलिए एक छोटा सा टेस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस ट्रिक से जो मैंने याद किया है ये आप इससे याद रख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है सिडनी किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नील नदी, दूसरा है गोमती नदी, तीसरा है डार्लिंग नदी और चौथा है अराकौ नदी। आपको 2 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है कि सिडनी किस नदी के किनारे है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आपको ट्रिक जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपको ट्रिक भी याद आ गई होगी। सिडनी यानी तुम्हारी डार्लिंग तो बिल्कुल सड़ी सी है। तो यहाँ पे आपको ये ट्रिक याद आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो किस नदी के किनारे है। पहला ऑप्शन है पोटोमैक, दूसरा है यहाँ पे अराकौ नदी, तीसरा है डेन्यूब नदी और चौथा है नील नदी। 2 सेकंड का टाइम है, आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो यहाँ पे यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, टोक्यो अराकौ नदी के किनारे है। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक कौन सी बताई है, अरे कौ मत करो, क्योंकि लोग टोकेंगे, यानी आप याद रखेंगे टोक्यो नदी। टोक्यो ये अराकौ नदी के किनारे है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे देखें, पहला है टाइबर नदी
और दूसरा है सीन नदी, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है डेन्यूब नदी, और ऑप्शन नंबर डी है राइन नदी। 2 सेकंड का टाइम है, आप बताएं कि रोम जो कि इटली की राजधानी है ये किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे आपको 2 सेकंड का टाइम है, आप बताएं कि इसका राइट आंसर कौन सा है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद आ रही होगी ट्रिक, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि टाइबर यानी टाइगर को देख के आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, यानी आप याद रखेंगे रोम टाइबर नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बॉन किस नदी के किनारे है। पहला यहाँ पे है नील नदी, दूसरा है राइन नदी, तीसरा है सीन नदी और चौथा है अराकान नदी। आप इससे बताएं कि कौन सा राइट आंसर है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि राइन यानी सरसों को क्या करते हैं, बॉन यानी बोते हैं, तो ये राइन जो है ये क्या करते हैं, ये बोते हैं यानी सरसों को बोते हैं, तो इसलिए बॉन ये राइन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बगदाद, बगदाद किस नदी के किनारे है। पहला ऑप्शन है टाइग्रिस नदी के किनारे, दूसरा है गोदावरी नदी के किनारे, तीसरा है सीन नदी के किनारे, चौथा है फाइबर नदी के किनारे। तो यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक इसके लिए क्या बताई थी, बगदाद यानी जो ग्रीस होती है उसके क्या होते दाग पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल छूटते नहीं हैं, तो यहाँ पे दाद से आप याद रखेंगे दाग, तो बगदाद जो है ये टाइग्रिस नदी के किनारे है। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपना सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।